जब कृष्ण प्रादुर्भाव हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय में सभी गोप लोग, अपने शरीर का भी भान नहीं है, कैसे कौन से वस्त्र पहने कुछ पता नहीं है, अपने घर की भी चिंता नहीं कि किसी ने लॉक किया है कि नहीं किया है, घर में कौन है, घर में क्या है, कुछ देखा नहीं, बस आनंद में ही मस्त है। बहुत से ऐसे गोप गोपी भी थे जिसके पुत्र घर में पालने में झूल रहे थे, उसको छोड़कर भी वहां पे आके नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कृष्ण उत्सव में मग्न हो गए। मानी देह का भी भान नहीं है, गेह मानी घर का भी भान नहीं है, और साथ में अपने पुत्र का भी भान नहीं है, ऐसा कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए। तो यह चित्त को जानने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करना है। और कैसे यत्न? ज्ञान तो है ही, अविरत है, क्योंकि सत्य है, सत्य ही ज्ञान है, तो अविरत है, परंतु उसको प्रकट करना चाहिए। जैसे कि दूध के अंदर घी समाया हुआ है, परंतु फिर भी उस दूध से दीपक नहीं जलाया जाता, परंतु उस दूध को यदि मंथन करके, दूध में से प्रक्रिया करके उसमें से नवनीत मानी घी बनाया जाए, तो वह घी से अवश्य दिया प्रकट किया जा सकता है। तो इसीलिए उस ज्ञान को प्रकट करना है। दूसरा एक उदाहरण के तौर पर देखें तो काष्ठ के अंदर अग्नि समाई हुई है, परंतु उस दो काष्ठ को घर्षण करना है, और जब घर्षण एक समय पर हो जाए, एक स्थिति पर घर्षण हो जाए, तो अपने आप उसमें से चिंगारी निकलती है, उसमें से आग निकलती है। बस उसी प्रकार हमें भी इस तत्व को जानने के लिए, इस ज्ञान को, चित्त को जानने के लिए हमें मंथन करना है, उसमें से घर्षण करना है, और वह घर्षण से अग्नि जैसे प्रकट होती है, जैसे मंथन से नवनीत मिलता है, उसी प्रकार उस सत्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है, और वह सत्य को हम जान पाते हैं। तो हे राजन, परमात्मा को जानने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, क्योंकि परमात्मा तो हर स्थल पे है। क्योंकि परमात्मा कहाँ कहाँ है? तो कहते हैं जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला मालकुले विष्णु, सर्वम विष्णुर्मयम जगत। परमात्मा अण अणु में है, कण कण में है। जले विष्णु, जल में भी विष्णु है, स्थल में भी विष्णु है। सर्वम विष्णुर्मयम जगत, हर जगह पे विष्णु है। ज्वाला मालकुले विष्णु, अग्नि में भी विष्णु है, पर्वत में भी विष्णु है, नदी में भी विष्णु है। हर जगह पे नारायण है, परंतु वो नारायण को दर्शन करने के लिए उस ज्ञान को, उस चित्त को प्राप्त करना है हमें। सब घट मेरो माधव, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की, जा घट पर घट होय। सब घट, हर जगह पे ईश्वर है, खाली न कोई, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, परंतु बलिहारी उस घट की, बलिहारी उस घट की जहाँ पे भगवान को प्रकट किया गया, जहाँ घर पर घट होय। ऐसे नंद और यशोदा बलिहारी है, जिसके घर में, जिसके मनोमंथन से, चित्त रूपी ज्ञान से सत्य प्रकाशित हुआ, और वहां पे कृष्ण रूपी बाल स्वरूप प्रकट हुए, बस उस घट की बलिहारी है। सुमित्रा और दशरथ के वहां जो राम प्रकट हुए, बस उस घट की बलिहारी है। जहां पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उस घट की बलिहारी है। तो बस ऐसे ही हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी परमात्मा ऐसे प्रकट होवे चित्त रूपी ज्ञान से, तो उस घट की बलिहारी बताई है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को बताते हैं।